महाभारत का युद्ध हो रहा था। कौरव और पांडव दोनों लड़ रहे थे। भीष्म पितामह ने शाम के समय प्रण ले लिया, कल पांचों पांडवों को हम अपने बाण से मारेंगे, एक भी पांडव नहीं बचेगा। अब पांडव डर गए। भीष्म पितामह गुरुजी हैं, उन्होंने ही हमें सब सिखाया है। अगर गुरुजी ने ही प्रण ले लिया कि हम एक एक करके सबके प्राण ले लेंगे तो अब तो कोई बचने वाला नहीं है। भगवान, हे द्वारकाधीश, हे नंद नंदन, हे यशोदा नंदन, गोविंद, अब हम पे विपदा आ गई। क्या हुआ? भीष्म पितामह ने प्रण ले लिया है, मारने का प्रण लिया। अब वो भीष्म पितामह है, उनकी प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्पित है। कहीं ऐसा ना हो कल आवे और हम लोग बच ना पावे, आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। और हमें मरने का डर नहीं है, डर इस बात का है कि नाक तुम्हारी कटेगी, कि जिसके साथ गोविंद थे जब वो भी हार गया तो अब जीतेगा कौन? भगवान बोले चिंता ना करो, रो मत, उपाय है। क्या? रात को बताएंगे। अंधेरा छाने लगा, सूर्य अस्त हो गया। भीष्म पितामह के पास भगवान द्वारकाधीश ने जाने का प्लान बनाया, पर गए कैसे? द्रौपदी जी को बुलाया, इधर आओ, तुम हमारे साथ चलो, जो आज्ञा महाराज। पर सुनो, ऐसे मत चलो, घूंघट डालो, घूंघट। और जैसे ही घूंघट डाल करके भगवान ले गए, भीष्म पितामह सामने बैठे थे। भगवान ने कहा, द्रौपदी जाओ, चरण पकड़ करके प्रणाम करो, और खूब चरण भाव श्रद्धा पूर्वक पकड़ना। द्रौपदी ने आंखों में आंसू भरकर भीष्म पितामह के चरण पकड़कर प्रणाम किए, पर सिर पर पल्लू डला था, मुख दिखाई नहीं पड़ रहा था। भीष्म पितामह ने हाथों में चूड़ियां देखी और किसी स्त्री को प्रणाम करते देखा, सिर पर हाथ रख करके कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। भगवान बोले, जय हो, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। भीष्म पितामह बोले, अरे आप कब आए? बोले, प्रभु बस अब चले आए। तो भीष्म पितामह ने उनको प्रणाम किया, भगवान ने उनको प्रणाम किया। और महाराज सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है। पर आप इतनी रात को कैसे? कन्हैया, हमें पता है तुम जहां भी जाते हो दाल में काला नहीं होता, पूरी दाल ही काली होती, तुम कैसे आए? बोले, प्रभु बस एक लफड़ा फंस गया था। क्या? आपने शाम को प्रण ले लिया कि हम पांडवों को मार देंगे, हमें लगा कि हमारी पार्टी हार जाएगी, तो हम अपनी पार्टी को जिताने के चक्कर में आपके पास में आए हैं। बोले, कैसे? बोले, वाह, अब तो सब काम ही हो गया, कैसे का खत्म ही हो गई बात। बोले, क्या? बोले, आपने ही आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी को, अखंड सौभाग्यवती भवा। अब आपका आशीर्वाद तो टल नहीं सकता है।